वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार बीसीएस के पॉलिटी के PYQ हम लोग देख रहे हैं, उसका ये तीसरा वीडियो है। आइए अपने नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य में विधानसभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। मतलब विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट 170 आर्टिकल है। ये न्यूज़ में भी बना हुआ है, देखिए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है, यूनिफॉर्म कह रहा हूँ, और वन नेशन वन इलेक्शन लगता है तो इस अनुच्छेद में परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये कहता है भाई 5 साल के लिए जब भी चुनाव होंगे, नई लोकसभा बने मतलब विधानसभा बनेगी, उससे 5 साल तक ये रहेगी। पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन बना तो इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, है ना। 170 आर्टिकल याद रखना। और आर्टिकल 83 में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ये लोकसभा के कार्यकाल के बारे में। और आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगला है द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ डायरेक्टेड द स्पीकर टू समन द सेशन हैज़ पावर टू एक्ट एज अ बवंडर। यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने स्पीकर को सत्र बुलाने का निर्देश दिया, उसके पास उपयुक्त अनुसार कार्य करने की शक्ति है। मतलब ये कौन से अनुच्छेद के अंतर आया, ये अनुच्छेद 175 क्लॉज 2 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, गवर्नर जो होगा वो डायरेक्ट करता है स्पीकर टू को कि समन द सेशन। ठीक है, आर्टिकल 175 सब क्लॉज 2। द प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड। योजना आयोग का गठन कब हुआ था भाई भारत में? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में योजना आयोग आई थी, प्लानिंग कमीशन, जिसको 2014 में हटा दिया गया, नीति आयोग आ गया अब। अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजना के एजेंडे को कौन मंजूरी देता है? जो पहले नहीं 5 ईयर प्लान चलते थे, कौन उसको अप्रूव करता था? प्रेसिडेंट, प्लानिंग कमीशन, NDC या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल थी, है ना, ये जो थी उस एजेंडे को यानी योजनाओं को मंजूरी देती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। योजना आयोग का स्वरूप क्या है भाई? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ प्लानिंग कमीशन? ये सरकारी विभाग है, एडवाइजरी बॉडी है, ऑटोनोमस कॉरपोरेशन या मिनिस्ट्री है? तो ये क्या था भाई? एक सलाहकार निकाय था, यानी एडवाइजरी बॉडी थी भाई प्लानिंग कमीशन। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी थी, जिसको पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन के द्वारा, मतलब जो मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसने बनाया था, सरकार ने बनाया था। भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, है ना। जैसे नीति आयोग का चेयरमैन भी कौन है? जो भी PM बनेगा ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा। ऐसे प्लानिंग कमीशन का भी जो चेयरमैन होता है वो कौन होता था? PM होता था। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली व्हेन? तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करा गया था, ये तो याद होगा आपको। 26 नवंबर 1949। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एडेड बाय, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड करा गया है भाई हमारे संविधान में? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A में डाला गया है। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, बाद में एक और ऐड करी गई है 11वीं 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। ठीक है, जिसमें वही 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त में एजुकेशन की बात करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। मिनिस्टर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू PM, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या लोकसभा। तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 भी ये कहता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा नहीं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं है इनमें से? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ नो पावर, पार्डन पावर, रिमूव द जस्टिस ऑफ कोर्ट, प्रोक्लेम इमरजेंसी या इशू ऑर्डिनेंस। तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट इसको हटाना है, अगर जज को हटाना है तो ये पार्लियामेंट के थ्रू हटता है। ठीक है, इसको शक्ति मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, बाकी पार्डन पावर है, इमरजेंसी लगाने की शक्ति है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, क्यों भाई? राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, क्यों? ऑल मेंबर आर मेंबर फॉर लाइफ लॉन्ग, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, सम मेंबर रिटायर इन एवरी 2 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए B और C सही है ना। 1/3 मेंबर जो है हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, पर C नहीं सही होगा। हाँ, रिटायर हो जाते हैं, सम मेंबर लिखा है ना, अगर 1/3 लिखा होता तो इसलिए इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, इसलिए वो परमानेंट हाउस है। राज्यसभा डिजॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए आप इसको B पे टिक करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा ये। ठीक है, अगला, भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विधानसभाओं में क्या शामिल है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इंक्लूड लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर या गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल।
तो बहुत ही आसान सवाल है ये, चौथा हो जाएगा भाई। जैसे केंद्र की बात करते हैं हम, तो पार्लियामेंट लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से मिलके बनती है। ऐसे ही विधानसभा जो है वो गवर्नर और विधानसभा और विधान परिषद से मिलके बनती है। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होता है तो विधानसभा और गवर्नर से मिलके बन जाएगी, सिंपल सी चीज़, ठीक है। शब्द मंत्रिमंडल संविधान में एक बार प्रयोग किया गया है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। द वर्ड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इज यूज इन टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब वही इमरजेंसी लगाई गई थी तब यूज़ करा गया था आर्टिकल 352 में, नहीं तो कैबिनेट वर्ड हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान इसको प्रयोग किया गया था। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, कैसे? जन्म से, प्राकृतिक रूप से, भारतीय संघ में एक नए क्षेत्र को शामिल करके, या बैंकों में धन जमा करने से। भाई पैसे से थोड़ी खरीद सकते हो आप नागरिकता, है ना। तो ये तो बहुत आसान था। और नागरिकता हमारे संविधान के भाग किस में दी हुई है? भाग 2 में दी है। और आर्टिकल किस में दिया है? 5 से 11 में दिया है, इसको भी याद रखना। सामान्य चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटा के 18 कब करी गई थी? जो वोटिंग एज है 21 से हटा के 18 कब कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। कितने? 12 लोगों को। अगला है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था भाई? नॉर्मल जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, वो कब हुआ था? 49, 52, 50 या 54? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। भारतीय संविधान में क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मोर देन 300 आर्टिकल, 350, 400 या 500? तो 400 से ज़्यादा ही आर्टिकल हैं, 500 तो नहीं है, खैर 400 से ज़्यादा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में भारत को क्या घोषित किया गया है? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। तो प्रियम्बल जरूर पढ़ा करो, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 में है। राइट टू प्रॉपर्टी ये नहीं है ना, इसको 300A में डाल दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। भारत के संविधान द्वारा संघ सरकार की कार्यकारी शक्ति कौन रखता है? हु होल्ड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो किसके पास में होती है? एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, जनरली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा या मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी से भी हो सकते हैं, वो लोकसभा से भी हो सकता है, वो राज्यसभा से भी हो सकता है, पर आमतौर पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री लोकसभा ही से चुन के आते हैं ना। जैसे इंदिरा गांधी थी वो तो राज्यसभा की थी, पर जनरली जो पीएम है वो कम्स फ्रॉम लोकसभा ही होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कितने सेशन होते हैं भाई लोकसभा के? तो एक बजट सेशन होता है, एक आपका विंटर सेशन होता है और एक आपका मॉनसून सेशन होता है। 3 सेशन होते हैं भाई, 3 होते हैं ना। चलिए अगला देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड 4, 5, 6 साल या लाइफ लॉन्ग, कितने समय के लिए होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 6 सालों के लिए होते हैं, 6 साल के लिए। अगला, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा? तो ये तो बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा लोकसभा के मेंबर कहाँ पे हैं? यूपी में है, 80 मेंबर है लोकसभा के। कितने हैं? 80 मेंबर हैं। बिहार में कितने हैं? बिहार में 40 हैं। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। फिर वेस्ट बंगाल की बात करें, यहाँ पे भी बहुत सारी हैं, 42 सीटों के आसपास हैं। और एमपी में कम है, 29 ही सीटें हैं, है ना। एमपी में कितनी है? मध्य प्रदेश में 29 हैं, पश्चिम बंगाल में आपकी 42 हो गई, बिहार में 40 हो गई, उत्तर प्रदेश में 80 हो गई। यूपी के बाद अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, ठीक है। अगला कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? ये बताना है आपको। 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1953 या भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बिफोर इट्स नॉर्मल टाइम कैन बी डन बाय प्रेसिडेंट एट इट विल, पीएम एट विल, स्पीकर एट विल,
बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ऑप्शन डी सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे भंग किया जा सकता है लोकसभा को। फॉर फंक्शनिंग सक्सेसफुली पंचायती राज नीड्स कॉपरेशन ऑफ, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती किसके? लोकल पीपल, यूनियन गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिकल लीडर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकल पीपल। ठीक है, यह स्थानीय जनता की। अगला, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन, तो भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, 1952 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। ठीक है, चलिए 70 देख लेते हैं। भूमि सुधार अंतर्गत आता है लैंड रिफॉर्म्स कम अंडर यूनियन कंकरेंट स्टेट लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है फिर से आपसे। लैंड रिफॉर्म्स आता है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत, राज्य सूची का विषय है। लैंड रिफॉर्म किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं वीडियो की समाप्ति। इसको अच्छे से पढ़िए, लगातार फॉलो करिए, मज़ा आ जाएगी आपको दोस्तों। बाकी और भी सब्जेक्ट्स की मैं कराऊंगा आपको डेली PYQ, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चैनल पे आपको दिए जाते हैं, जिसको लगातार फॉलो करके आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से 71st BPSC की और 17th BPSC के मेंस की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं।